राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला अधिवेशन, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित में किया मंथन। शिक्षा महाकुंभ में जिले भर से 2000 शिक्षक हुए शामिल। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला शिक्षकीय अधिवेशन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागीदोरा के खेल मैदान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में राजकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, निजीकरण से बचाने, अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने, शिक्षकों की लंबित मांगों के निराकरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिवेशन का प्रारंभ सरस्वती माता, भारत माता, गोविंद गुरु तथा स्वर्गीय जयदेव जी पाठक के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिले के विभिन्न उप शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। उप शाखा मंत्री राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता बागीदोरा प्रधान सुभाष खराड़ी ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रेशम मालविया, मुख्य वक्ता प्रदेश पर्यवेक्षक प्रोफेसर कश्मीर भट्ट, विशिष्ट अतिथि कथा मर्मज्ञ कमलेश भाई शास्त्री, पूर्व प्रधान सुभाष तंबोलिया, एडीपीसी सुशील जैन, विभाग कार्यवाह अशोक सुथार, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार, जिलाध्यक्ष दिनेश मैडा, जिला मंत्री जयदीप पाटीदार, उप शाखा अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह सिसोदिया तथा अति विशिष्ट अतिथि गमीरचंद पाटीदार, वीना दायमा, रमेश चंद्र व्यास, लालजी पाटीदार, रमेश चंद्र पाटीदार, कमल सिंह सोलंकी, सीबीओ नीरज दोषी, अनिल पंड्या रहे। इस मौके पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर कश्मीर भट्ट ने कहा, शिक्षक छात्रों के भविष्य निर्माता है। देश की विकास यात्रा का सही चालक शिक्षक ही है। आजादी के समय की 18% साक्षरता की दर को आज 80% से अधिक शिक्षक ने ही बढ़ाया है। नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर वार्ता करते हुए बताया कि इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा, संस्कृति व सांस्कृतिक विरासत पर शोध, दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय हित में है। अब अभिभावक, शासन प्रशासन, समाज को शिक्षक व शिक्षार्थी के साथ समन्वित रूप से भूमिका का निर्वहन करना होगा। पूर्व की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली व शिक्षा में राजनीति के कारण बच्चों में संस्कार निर्माण नहीं हो सके। हमें केवल विरोध स्वरूप आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों तक सीमित न होकर रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर राष्ट्र के नवनिर्माण में भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने संगठन की ओर से होने वाले गुरु वंदन कार्यक्रम, शिक्षक स्नेह मिलन, सामाजिक समरसता, वर्ष प्रतिपदा, प्रबुद्ध जन संगोष्ठी, महिला शिक्षक सम्मेलन, कुटुंब प्रबोधन आदि की जानकारी दी। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में जानकारी देते हुए कहा, भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बना था। यहाँ की महिलाओं ने इतिहास में वह स्थान अर्जित किया है जिससे देवता भी वंचित रहे हैं। वह महिला लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व व कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी बनाता है, जिनका भारत के इतिहास और जनमानस पर विशेष प्रभाव रहा है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रेशम मालविया ने संगठन की कार्य पद्धति, राष्ट्रीय हित और समाज परिवर्तन के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा की दशा और दशा बदले, ऐसी अपेक्षा वे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ता से करती है। राष्ट्रीयता की भावना, अनुशासन, देशभक्ति व देश सेवा के लिए विद्यार्थियों का निर्माण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास राज्य स्तर पर करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। विशिष्ट अतिथि कथा मर्मज्ञ कमलेश भाई शास्त्री ने शिक्षक समाज से राष्ट्र हित में नई पौध तैयार करने, शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाने व शिक्षा राष्ट्रवादी बनाने का प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले भर के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का पांडाल खचाखच भर जाने से कई कार्मिकों ने खड़े रहकर महाअधिवेशन में भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में संगठन के सेवानिवृत्त पदाधिकारी भामाशाहों का भी सम्मान किया। वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन जिला सह संयोजक कमल सिंह सोलंकी ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगीत तथा अंत राष्ट्रगान से किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मनोज जोशी,
वक्तव्य सुधीर पाटीदार ने किया तथा आभार जिला मंत्री जयदीप पाटीदार ने माना। आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण करके निकला हूँ। मैं मेरा निजी कोई हेतु कभी सिद्ध करने के लिए समाज के बीच में आया ही नहीं और आज भी उन्हीं वचनों का आधार लेकर राष्ट्र सर्वोपरि मेरे लिए कुछ और सर्वोपरि नहीं। कोई एक समाज कहे कि मैं एक समाज का हो सकता हूँ, ये भगवान की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं समाजवादी न बन के समाज के बीच में समझवादी बन के रहूं, ये मेरा निजी ओपिनियन है। हर एक व्यक्ति अपनी समाज को उठाने के लिए या अपने घर को उठाने के लिए, अपने परिवार को उठाने के लिए, अपनी संस्था को उठाने के लिए, अपने आप के लिए चलेगा, तो फिर दूसरों का ये सब क्या होगा, इस आलम का कौन ध्यान रखेगा। कहते हैं ना कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन किसी और ने यह भी कहा कि चांदनी चांद से होती तो सितारों का क्या होता और मोहब्बत एक से ही होती तो इन हजारों का क्या होता। साहब, ऐसा एक शख्सियत जीवन में आपने आपके लिए खुद को तैयार करना है, आप राष्ट्र के लिए हो। और मैं खासकर आज मेरी बहुत ज्यादा तकलीफों के बीच में ऐसे आया हूं। 3 बजे मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पहुंचना है, 100 किलोमीटर दूर पहुंचना है 3 बजे से पहले। और मैं इतना निवेदन की मेरी इस तकलीफ के बाद भी यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि सारी शिक्षाविद बैठी हुई है यहाँ पर, यानी मेरे बांसवाड़ा जिले का हर एक घर तक जो विचार जाएगा, उन सभी की संतान आज एक खेत में अगर बीज डाले, यहाँ पर हम सब खेत खलियान वाले लोग हैं, एक खेत में बीज डाले तो 4 महीने की फसल के लिए आप सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हो, अपनी क्षमता, अपनी समझ, अपना सामर्थ्य, अपना समय, सब कुछ उसमें देते हो और 4 महीने के बाद वो फसल तुम घर पे ले जाते हो। आपके पास जितने बच्चे हैं वो मेरे भारत के 100 वर्ष की फसल तैयार हो रही है। 100 वर्ष की फसल आप तैयार करने वाले हो। आपके विद्यालयों में से जो निकलेगा वो देश के 100 वर्ष का संकल्प और 100 वर्ष का भविष्य तय करेगा। इसलिए आपके हाथों में है मेरे देश का भविष्य। जिस भारत में हम रह रहे हैं, जिस भारत की जलवायु से आप और हम पल रहे हैं, जिस भारत की जलवायु में रहकर आप और हम बड़े हो रहे हैं, तन मन और धन हमारा सुरक्षित और संपादित हो रहा है, उस भारत के साथ में कहीं हम गैर कानूनी तौर से अपराध तो नहीं कर रहे हैं। हम विद्या के मंदिर में बैठे हैं और विद्या के मंदिर में सबसे पहला कानून कहे तो, संविधान कहे तो भी, और उसकी महती आवश्यकता कहें, विद्या सदैव विनय देती है, हमें अभिमान नहीं देती है। मैं यहां तक कहूं, हम प्रकृति पूजक हैं सब, हमने नदियों को पूजा है, हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने वृक्षों को पूजा है, और आज तक एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसने अपना पानी खुद पिया हो, एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसने अपना फल खुद खाया हो। हम प्रकृति के पूजक हैं। हमारा ध्यान यह है कि हम उस प्रकृति की तरह चले कि हमें हमारे लिए नहीं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक सदैव फलदारी वृक्ष झुक जाता है, ध्यान रखना, जिस पर फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ ही रहता है। अगर परमात्मा ने कुछ दिया है तो झुकना सीखना पड़ेगा हमें। आज माइक पर एक का नाम ना आए तो वो सारा काम बिगाड़ देता है। समाज का ये हाल हो गया है, हमने बनाया ये। एक आदमी के पास हार न जाए तो वो काम बिगाड़ देता है। मैं हार इसलिए कबूल नहीं कर रहा हूं कि ऑल